फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन इंग्लिश लिटरेचर क्लास। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टायर जो फिगर ऑफ स्पीच एंड एक लिटरेरी डिवाइस होता है के बारे में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में हम आपके साथ व्हाट इज स्टायर, टाइप्स ऑफ स्टायर एंड एग्जाम्पल्स ऑफ स्टायर एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्टायर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज स्टायर। स्टायर होता क्या है? स्टायर एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसके अंदर किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी के ऊपर अटैक करते हैं, किसी का मजाक इस तरीके से उड़ाते हैं कि उसको बुरा भी ना लगे और आपकी बात समझ भी आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टायर। स्टायर क्या होता है? व्हाट इज स्टायर? स्टायर का जो वर्ड है वो कहाँ से आया? स्टायर का जो वर्ड है वो हमारे पास लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, वहाँ से आया, जिसका मीनिंग है स्टोरा। स्टोरा का मीनिंग है मिडली और मिज़ेलनी। अब मिज़ेलनी और मिडली का मीनिंग है अ मिक्सचर और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। मीनिंग वैरायटी का मिक्सचर होना। स्टायर के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जैसे कि ह्यूमर, आयरनी, रेडिकल। ये जो स्टायर है इनको रोमन्स ने इन्वेंटेड किया था और ये 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ स्टायर। Satire is a way of criticizing a person in which you use humor to show their faults or weakness. तो अधिकतर जो स्टायर है उसका यूज़ क्रिटिसाइज़ करने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी स्टायर दुश्मनी निकालने के लिए भी किया जाता है। आजकल स्टायर बड़े पब्लिक फिगर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स पर स्टायर किया जाता है, लेकिन जो स्टायरिस्ट होते हैं वो किसी को भी अपना टारगेट बना सकते हैं, तो इनसे थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। अब हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट। स्टायर इज़ अ वे ऑफ सोशल कमेंट्री फॉर एंटरटेन रीडर्स। मीनिंग स्टायर सोशल कमेंट्री करने के लिए एक तरीका है रीडर का एंटरटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टायरिकल नॉवेल्स, पोएम्स, एसेज, फिल्म्स, कार्टून्स एंड मीम्स। तो हम आगे देखते हैं कि स्टायर में बहुत सारे वर्क्स लिखे जाते हैं, जैसे स्टायरिकल नॉवेल्स, पोएम्स, एसेज, फिल्म्स, कार्टून्स एंड मीम्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि स्टायर में सिर्फ कॉमेडी ही यूज़ होती है, स्टायर सीरियस भी होते हैं। सीरियस का मतलब है इतना सीरियस कि दुश्मनी निकाली जाए। और इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे बहुत से वर्क्स हैं जिनकी गिनती ही नहीं है, जैसे मार्क ट्वेन का एडवेंचर्स ऑफ हैकलबेरी एक नॉवल है, वर्क्स हैं। इसमें प्री अमेरिकन सिविल वॉर पर अटैक किया गया है, जब रेसिज्म था, स्लेवरी थी, उस पर स्टायर करते हैं। स्टायर अपनी बात दुनिया को बताते हैं कि एक तरह ह्यूमर का यूज़ करते हैं। ह्यूमर से ये सोशल थिंग्स पर कमेंट्री करते हैं और सोशल थिंग्स की बुराइयां को दुनिया के सामने लाते हैं, और अच्छी बात यह है कि सोसाइटी में इससे सुधार आता है। Now we will discuss about the use of devices. स्टायर के अंदर जो जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो वर्बल आयरनी, अनार्किज्म, पैरोडी, अंडरस्टेटमेंट एंड ओवरस्टेटमेंट। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ सीरियस स्टायर। स्टायर में
ह्यूमर कंपल्सरी नहीं होते, यानी कि कुछ ऐसे स्टाइलिस्ट भी हैं जिन्होंने बहुत ही सीरियस स्टाइल लिखे हैं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल्स द एनिमल फॉर्म। जी नॉवल बहुत ही सीरियस लिखा गया है, बट लोगों को इसमें भी ह्यूमर नज़र आता है। तो देखते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू यूज़ ओनली ह्यूमर in style, but there are many stylists who used serious style in writing. Now we will discuss about the types of style. पुराने समय में स्टाइल 2 टाइप्स के होते थे। पहला होरेशियन स्टाइल, सेकंड जुवेनिल स्टाइल। ये दोनों स्टाइल होरेस एंड जुवेनिल दोनों स्टाइलिस्ट के नेम पे पड़े हैं। इन दोनों ने होरेस एंड जुवेनिल ने स्टाइल को अपने अपने तरीके से खोजा। एंड थर्ड स्टाइल है मैनिपस स्टाइल। इस स्टाइल को मैनिपस स्टाइलिस्ट के नाम से जाना जाता है। आजकल के जो मॉडर्न स्टाइलिस्ट हैं, जब वो राइटिंग्स लिखते हैं, स्टाइल लिखते हैं, तो उनको स्टाइल लिखने से पहले इन तीनों की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। इनको पढ़ने के बाद ही पता चलता है जो न्यू मॉडर्न स्टाइलिस्ट हैं कि कैसे अपनी राइटिंग्स और फॉर्म्स में इनमें से तीनों में से क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कि किस टाइप से वो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स को अपनी स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट होरेशियन स्टाइल। यह एकदम से जेंटल स्टाइल होते हैं। टिपिकली कॉमिक स्टाइल, इस टाइप के स्टाइल में पर्सन के नेचर की गलतियों को बताया जाता है और मकसद रहता है कि रीडर को एंटरटेन करना, ताकि रीडर उस स्टाइल को देखते खुद की कमियां भी पहचाने। जैसे कॉमिक फुल इज ऑफ ह्यूमर, नेचर टू एंटरटेन, ये इसकी गाइडलाइंस है। जनरली इस प्रकार के स्टाइल का कोई भी मकसद नहीं होता कि वो सोशल चेंज लाए। फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक फेमस वर्क है। यह अलेक्जेंडर पॉप की फेमस पोइम है, जिसमें होरेशियन स्टाइल एक्सप्लेन किया हुआ है। इस पोइम के अंदर पर्सन की कम अकल और इंग्लिश अपर क्लास सोसाइटी का मजाक उड़ाया गया है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ स्टाइल इज जुवेनिल स्टाइल। यह होरेशियन स्टाइल से टोटली डिफरेंट है। यह एकदम से ट्रेजिक और डार्क होता है। इस प्रकार के स्टाइल खास करके पॉलिटिशियन यानी कि पब्लिक फिगर्स की गलतियां को हाईलाइट करने के लिए लिखे जाते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे इंडिविजुअल से दुश्मनी निकाली जा रही हो। इसे अधिकतर सीरियस पॉलिटिकल राइटिंग में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म। जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म में पॉलिटिशियन पर ही कमेंट करता है। पॉलिटिशियन की जो लाइफ है उसको एक्सप्लेन करता है, उनकी जो वर्क्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्टाइल इज मैनिपुलेशन स्टाइल। यह स्टाइल का सबसे पुराना तरीका है। इसमें माइंडसेट या फिर वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड व्यू की टारगेट किया जाता है। इस स्टाइल के अंदर
कॉमिक और सीरियस दोनों के टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। फाइनली में इसके फेमस बुक्स, पोइम्स और नॉवल लिखे गए हैं। वन ऑफ देम इज स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल। गुलिवर्स ट्रेवल नॉवल ये स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है और इसमें अपर क्लास सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी पर कमेंट किया गया है। तो अब हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया गया है स्टायर को। स्टायर की जो 3 टाइप्स थी उसको डिस्कस किया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर वर्क्स ऑफ स्टायर्स। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन साइको फर्स्ट। इसमें जो स्टायरिस्ट हैं वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उस पर कमेंट करते हैं। एंड सेकंड वर्क इज़ आर्म एंड द मैन। इसमें स्टायरिस्ट रोमांटिक आइडियल्स पर कमेंट करता है। आफ्टर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ स्टायर, definitions and devices, types, now we are discussing about the conclusion of style. At the end, the main purpose of the stylist to use style is to criticize, to do social commentary and to entertain reader, to bring awareness for personal envy and फॉर एक्सपोजिंग फूलिंग्स। तो अब स्टायर का मेन पर्पस है क्रिटिसाइज़ करना, सोशल कमेंट्री करना, रीडर को एंटरटेन करना और अवेयरनेस लेके आना सोसाइटी में। समटाइम्स स्टायर पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी और किसी की गलतियाँ एक्सपोज करने के लिए लिखते हैं। तो आज की मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न स्टायरिस्ट को ये 3 टाइप्स के स्टाइल्स को फॉलो करना होता है, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। इनको फॉलो करने का मेन मकसद यही होता है कि सोसाइटी में सुधार आता है, इससे किसी को बुरा भी नहीं लगता और स्टायरिस्ट अपनी बात भी मनवा जाता है और फॉलो भी करते हैं रीडर इनको।